म्यूचुअल फंड एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्विकली हम लोग जानेंगे। फर्स्ट थिंग आप समझ लो कि हायर द शार्प रेशियो, मतलब शार्प रेशियो अगर ज़्यादा होगा, ये शार्प रेशियो वाली लाइन है, ठीक है। शार्प रेशियो अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब रिटर्न्स अच्छे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट थिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, आईसीआईसी का प्रूडेंशियल सेम मल्टी एसेट फंड है और यहाँ पर सेम कॉन्ट का मल्टी एसेट फंड है। उसका शार्प रेशियो आ रहा है 1.4, इसका शार्प रेशियो आ रहा है 1.99, मतलब नियरली 2। इसका रिटर्न है 18%, इसका रिटर्न है 19%। बोथ आर सॉरी, मतलब अगर ये रेगुलर प्लान है, अगर यहाँ पर आप आ जाओ डायरेक्ट प्लान पे तो 21% और ये 18%, नियरली 3% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि शार्प रेशियो होना अच्छी बात, मतलब होना ज़्यादा अच्छा है और अच्छी बात है, बट सिर्फ शार्प रेशियो को देख के आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और अब फंड एनालिसिस कैसे करते हैं। एक बार हमने जान लिया कि भाई ये फंड में हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने करके रखा हूँ, ये रूपी वेस्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने चार फंड सिलेक्ट करके रखा हूँ, जिसमें से एक हमारा जो कॉन्ट है जो मैंने आपको बताया, एक है आईसीआईसीआई, एक निप्पॉन का है और एक टाटा का है। टाटा के रिटर्न्स कम थे, ठीक है, निप्पॉन और वो सब के रिटर्न्स ज़्यादा थे कंपेयर टू टाटा। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, जो ये 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न है ना, ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। नीचे रोलिंग रिटर्न्स है पूरा यहाँ पर 3, 5, 7, 10 ईयर्स का, और ये जो है और ये स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, सिंपली हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में क्या चेक करना है, ये जो दिख रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये बता रहा है कि फ़ंड 3 साल के पीरियड में ज़्यादातर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन उसमें था, सेगमेंट में था नॉर्मली, ठीक है। तो ये है 10 to 20%, ये है 20 to 30% और ये 0 to 10%, ठीक है। अब ये मोर देन 30% तो कोई गया नहीं तो इसको हटा देते। बट यहाँ पर आप देखो कि कॉन्ट का जो फंड है मल्टी एसेट, सेम मल्टी एसेट ही है सब लोग, ठीक है। कॉन्ट वाला फंड 81% ऑफ द टाइम ये वाले सेगमेंट में था, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट में था 20 to 30%। और सेम निप्पॉन वाला जो फंड है वो 80% ऑफ द टाइम 10 to 20% में था। तो ऑब्वियसली एक चीज़ वो हो गई कि भाई कॉन्ट वाला फंड बेटर है। अब इसका शार्प रेशियो भी ऑब्वियसली बेटर होगा निप्पॉन से, ठीक है। एक चीज़ पता चल गया, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी पता चलती है हम लोग को, किसी भी फंड की कंसिस्टेंसी इससे पता चलती है। हम लोग कंसिस्टेंसी देखने के लिए ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ये चीज़ देखने के लिए चेक नहीं करेंगे कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड चीज़ चेक करेंगे, सॉरी थर्ड चीज़, सेकंड चीज़ हो गई। अब हम लोग थर्ड चीज़ चेक करेंगे, जो कि है यहाँ पर अलग अलग डेट पर ये रोलिंग रिटर्न्स है, ठीक है। हम लोग CAGR रिटर्न नहीं चेक करते, CAGR रिटर्न जो चेक करते हैं वो सब बिगिनर्स लोग होते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं। हम लोग ये सब नहीं करते, क्योंकि CAGR रिटर्न हम लोग को ट्रू पिक्चर ऑफ द फंड रिटर्न्स हम लोग को बताता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर CAGR रिटर्न हटा के हम लोग नॉर्मली चेक करेंगे रोलिंग रिटर्न्स। तो ये रोलिंग रिटर्न्स एनुअल बेसिस पे है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ये सब अलग अलग फंड है और मतलब चारों फंड जो हमने ऊपर देखे थे ये सब डेट्स अलग अलग है। 31 दिसंबर 2025, ये 1 साल पहले, ये उसके 1 साल पहले, ये उसके 1 साल पहले, ये उसके 1 साल पहले, ठीक है। तो एवरी पीरियड ऑफ द टाइम अगर हम लोग हर पिछले साल खड़े रह के अगर हम लोग 3 साल पहले देखते हैं या 5 साल पहले देखते हैं तो फंड का रिटर्न कैसे होता है वो हमको पता चलेगा। तो अब यहाँ पर ये 2 फंड है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उड़ जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा है नहीं, 7 और 10 साल का, ठीक है। बट बीच के 2 फंड है ICICI कॉन्ट में हम लोग का डेटा है। तो हम लोग एक चीज़ खाली देखना चाह रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी है, अगर हम लोग पिछले साल इन्वेस्ट करते हैं या उसके पिछले साल इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को सेम कंसिस्टेंसी देखने मिलती है या नहीं। तो कंसिस्टेंसी हम लोग कैसे देखेंगे कि फ़ंड का जो रिटर्न आता है हमको, फ़ंड के रिटर्न में यहाँ पर ये 21 है, ये 20, ऐसे चेक करना है, ऐसे सीधा लाइन में नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर वर्टिकल लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं जाना है। तो वर्टिकल लाइन में कैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हम लोग ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक कॉन्ट वाला है, पहले हम लोग चेक करते हैं 21, 20, 28, 30, 29। तो 20 के ऊपर ही है बेसिकली और उसी के रेंज में है, ठीक है। कभी कभी 30 और 29 आ जा रहा है बट नॉर्मली उसी रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ICICI का 19, 26, 20 और 16, मतलब ये भी नॉर्मल रेंज में ही है, ठीक है। 26 और 16 में नियरली 10% का फ़र्क है और ये सेकंड ब्रैकेट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बेटर फंड हम लोग को लग रहा है कि भाई ये कॉन्ट का ही फंड हम लोग को बेटर लग रहा है। तो ऐसे हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो फोर्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप जो आएगा, यहाँ पर हम लोग आके देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अब टाटा का फंड को टाटा का फंड जो है, यहाँ पर देखो कि ये चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर टाटा के फंड में कि ये 100% ऑफ द टाइम 10 to 20% के ब्रैकेट में रहा है, मतलब इसने रिटर्न्स तीनों फंड से कम दिए नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15%, 13%, 16%, ठीक है। तो रिटर्न्स इसके कम है
और इसका शार्प रेशियो भी क्वांट के फंड से वो सबसे कम है। तो अब कम शार्प रेशियो है, कम रिटर्न है, फिर भी रिटर्न भी कम आ रहा है, तो हम लोग इसका जो एलोकेशन किया है फंड मैनेजर, वो हम लोग चेक करते हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये जो भी हम फंड सिलेक्ट करें ना, उसका डिटेल एनालिसिस ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे डिटेल पोर्टफोलियो में, हम लोग क्वांट का देखते हैं। क्वांट में आप यहाँ पर देखो कि इसने इक्विटीज़ में 50% ऑफ द फंड, मतलब 58 फंड है, तो उसको डिवाइड बाई 26 डिवाइड बाई 58 करोगे तो नियरली 50% ऑफ द फंड उसने इक्विटी में लगाया है। बाकी 50% बॉन्ड अदर होल्डिंग में लगाया है, बॉन्ड में और अदर होल्डिंग जैसे कि मेटल्स वो सब होता है ना, जैसे गोल्ड सिल्वर, उसमें रखा होगा, ठीक है। तो ये 50% इक्विटी रिस्क ले रहा है और 50% बॉन्ड वो सब में डाला हुआ है, मतलब सेफ एसेट में डाला हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग टाटा का आगे चेक करते हैं, तो टाटा का जो फंड मैनेजर है उसने क्या किया देखो, नियरली 68% ऑफ द फंड उसने इक्विटी में डाला है और बाकी का 30% उसने बॉन्ड में और मेटल वो सब में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसने रिस्क भी ज़्यादा लिया, क्योंकि इक्विटी हायर रिस्क प्रोडक्ट है, राइट, कंपेयर टू बॉन्ड और कंपेयर टू मेटल्स। तो इसने रिस्क भी ज़्यादा लिया है, रिटर्न भी कम दे रहा है। और एक चीज़ आप देखो कि इसने 24% ऑफ द टॉप 10 होल्डिंग में इसने सिर्फ 24% इन्वेस्ट किया है। और वहीं पर हम लोग अगर क्वांट का देखे हुए तो उसने 58% जो अपना टॉप 10 होल्डिंग है, मतलब फंड का आधा पैसा उसने 58% उसने सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग में डाल दिया, मतलब उसको कन्विक्शन भी ज़्यादा है। तो सीधा सीधा पता चलता है कि भाई क्वांट वाला फंड, अगर हम लोग को टाटा के कंपैरिजन में चेक करना है तो क्वांट वाला फंड ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिक एनालिसिस है। ये अगर आपका इन्वेस्टमेंट नियरली 2000 to 5000 के बीच में है SIP का अमाउंट, तब आप ये एनालिसिस कर सकते हो, वरना आपको और डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि फंड मैनेजर का एनालिसिस करना पड़ता है, फंड का पास हिस्ट्री क्या रहा है, वो लोग एलोकेशन कैसे कर रहे हैं, उन लोगों का क्या एसेट क्लासेस वो लोग लेते हैं, मतलब कैसे वो लोग इन्वेस्टमेंट थ्योरी उन लोगों का कैसा है, वो सब चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है। थैंक यू।